हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस के अंतर्गत अन्य क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं। ऐसे कंडीशन में हमें अब कंप्यूटर की क्लास को भी आगे कंटिन्यू करना है। आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्लास के ही अंतर्गत आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामिनेशन यूपी लेखपाल में पूछे जाने की संभावना है। 15 जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यूपी जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग यूपी जीके के भी क्वेश्चन को लेके आएंगे। कंप्यूटर से अगर आपके टॉपिक पूछे जाएंगे तो उसके लिए सबसे शानदार जो किताब मुझे लगी वो है आपका लूसेंट। लूसेंट चाहे जीके की बात हो या कंप्यूटर की बात हो, दोनों में सबसे शानदार किताब है। आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित मैक्सिमम थियरी को और इसके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं भाई कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखेंगे। कंप्यूटर सामान्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर है क्या। यहाँ पर देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। ये केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से क्या करता है? कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। तो क्या अभी कभी कोई पूछे कि क्या कंप्यूटर की जो क्षमता है वो असीमित है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की क्षमता असीमित नहीं है, सीमित है, क्योंकि जितना जो डेटा फीड रहेगा उतने ही डेटा के अंतर्गत ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर पाएगा। ठीक है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का गणना करना। वैसे कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक होती है। कंप्यूटर की हिंदी कोई आपसे पूछे तो संगणक होती है। क्या होती है? संगणक कंप्यूटर की हिंदी होती है, जिसका तात्पर्य गणना करना होता है। ठीक है। हिंदी में संगणक इसको कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने और इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर का जो मेन उपयोग है वो कई सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस मतलब कि प्रसंस्करण करने के लिए, और साथ ही कलेक्ट करने के लिए भी होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा को क्या करता है? ग्रहण करता है और वो इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द की बात करें। पहला, कुछ कंप्यूटर की शब्दावलियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपका डेटा। डेटा का तात्पर्य क्या है? ये अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं या तथ्य होते हैं। इनको प्रोसेस के पहले की अवस्था है। ठीक है। ये प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो डेटा आपका संख्यात्मक डेटा होता है और दूसरा आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। तो संख्यात्मक डेटा में क्या हो जाएगा? इस तरह का डेटा 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कर्मचारियों का वेतन है, परीक्षा के प्राप्त अंक हैं, जनगणना है, रोल नंबर है, अंक गणितीय संख्याएं हैं, ये सब संख्यात्मक डेटा में। अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एड्रेस वगैरह अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आपके दिए रहते हैं। ठीक है। सूचना क्या होता है? सूचना जो है अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। तो डेटा क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे डेटा क्या है, तो डेटा आपका अव्यवस्थित होता है। और वहीं सूचना क्या होता है? डेटा फीड करने के बाद में, डेटा देने के बाद में प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, और प्रोसेस के बाद में जो फाइंड होगा रिजल्ट के तौर पर, वही उसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा, वही उसकी सूचना हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अब कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहला, ये तीव्र गति के साथ कार्य करता है, समय की बचत होती है इससे। दूसरा, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। अगर कंप्यूटर में किसी प्रकार का बग या किसी प्रकार का अन्य कोई जो स्पाइंग सॉफ्टवेयर है वो अगर उसमें एंट्री नहीं किया है तो त्रुटि रहित कार्य करने का पूरा काम कंप्यूटर करता है। ठीक है। अगला है, ये स्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। आपने देखा होगा कितने जीबी, जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई हमें रैम जो है
वो दीजिए 16 GB या 64 GB या 32 GB। तो वो क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो स्थायी और विशाल भंडारण जो क्षमता है उसमें होती है कंप्यूटर में। ये पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। पहले से कोई निर्देश दिया जाता है तो वो निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब यूजेस की बात करें, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, तो यूजेस की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर आपने देखा ही होगा। जैसे अभी वर्तमान में क्या होता है, लैपटॉप वगैरह पीसी जिसको बोलते हैं उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। वैज्ञानिक साइंटिफिक कोई रिसर्च करना हो तो वहाँ रेलवे और वायुयान आरक्षण, जब आप टिकट बुक करवाने जाते हैं तो वहाँ भी आपने देखा हो कंप्यूटर के थ्रू ही सारे काम हो रहे होते हैं। बैंक में सारा काम जो आपका डेटा वगैरह होता है, जो बैंक अकाउंट का सारा डिटेल और जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब कंप्यूटर में ही फीड रहता है। डिफेंस में मैक्सिमम जो आपके डिफेंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्यूटर में स्टोर रहती है। व्यापार में आप देखेंगे कि भाई सीए नाम का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लीजिए कोई है, उसने आपके साथ में व्यापार जो है कर रखा है और व्यापार की सारी जानकारी जो है उसने फीड कर रखी है। प्रशासन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी दक्षता के लिए, कुशलता के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में भी, प्रकाशन पब्लिकेशन क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। संचार क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मनोरंजन क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर के जो कार्य हैं वो क्या हैं, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का स्टोर करना और डेटा को प्रोसेस करने का काम भी कंप्यूटर का है, और डेटा को आउटपुट करना। जैसे सबसे पहले आप देखिए, डेटा को आप देते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको कलेक्ट करता है। दूसरा, फिर उसके बाद में उसका कई सारे डेटाओं का संचय भी करता है। फिर डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब कई सारे डेटा के साथ वो देखता है कि हाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं, प्रोसेसिंग करता है। फिर उसके बाद में फाइनल डेटा आउटपुट करता है, जिसको इन्फॉर्मेशन के रूप में हम लोग अपने पास स्टोर करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग देखेंगे, ये क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा संकलन, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि, मैनुअल मेथड से होता था। पहले क्या होता था, कंप्यूटर के निर्माण जब नहीं हुआ था उस समय जो है डेटा का जो संकलन होता था, कलेक्शन जिसको बोलते हैं, और जो जो आपका निर्गमन होता था, जारी करना, वो सब मैनुअल तरीके से यानी हाथ से जो है होता था। उसके बाद में डेटा क्या होता है, फिर आप देखेंगे निर्गम हस्तचालित जो मैनुअल डेटा है उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे, पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग जो है वो होने लगा, और जिससे फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ईडीपी होने लगा। तो पहले वही कह रहे हैं कि निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन होता था। फिर उसके बाद में कहे कि भाई संचय, संसाधन और निर्गम हस्तचलित विधियों से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी विकास के साथ कंप्यूटर का उपयोग होने लगा और इसी को डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। आगे देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य क्या है, अव्यवस्थित डेटा को क्या करना, रॉ डेटा जो है आपका उसको व्यवस्थित करने का काम ही होता है। और व्यवस्थित डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं, अभी हमने इसको बता रखा है। व्यवस्थित डेटा को ही क्या बोलते हैं, व्यवस्थित डेटा को ही आप देखेंगे कि एक प्रकार से कहते हैं कि वही इंफॉर्मेशन है आपका, इसका उपयोग हम किसी भी डिसीजन लेने में करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई चीज़ इनपुट के तौर पर दी, तो जो इनपुट होगा वही आपका इनकमिंग डेटा होगा, ठीक है। और फिर वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में फिर आउटपुट देगा, और जो आउटपुट होगा वही इंफॉर्मेशन के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो इनपुट हमने दिया, जैसे मान लीजिए अभी हम गूगल खोलते हैं और गूगल खोलने पर हमने पूछा कि भाई भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, या हमने विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा, तो हमने डेटा को क्या दिया, हमने इनपुट दिया कंप्यूटर में। फिर वो प्रोसेस किया, कई सारे जो अब उसमें डेटा फीड होंगे, कंप्यूटर में डेटा फीड होंगे, तो वहाँ से वो प्रोसेस करके ये ढूंढेगा कि ये डेटा कहाँ पर है। प्रोसेस किया और प्रोसेस करके फिर आउटपुट के रूप में आपके सामने आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है या कंचनजंगा है, और इसके साथ में जो है गॉडविन ऑस्टिन है, या फिर आप देखेंगे आपको मिलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आउटपुट के रूप में निकल के आया उसी को इन्फॉर्मेशन कहेंगे, और उसी को हम लोग वेरीफाई करके जो है उसको मान लेते हैं कि ये बात सही है, इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर कर लेते हैं और उसी से आगे काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो ये उपकरणों का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है।
कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जैसे आपने देखा होगा कि कहीं आपका जो है सीपीयू लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आपका कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, और तो ये सारी चीज़ें मिला करके आप देखेंगे से पूरा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। तो उसमें उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, कितनी चीज़ों को मिला करके पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। कुछ ऐसे डिवाइस होंगे कंप्यूटर के पास में जो इनपुट डिवाइस होंगे, कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जो आउटपुट डिवाइस होंगे, और उन्हीं सबको मिला करके टोटल आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। जैसे आपके पूरे बॉडी का सिस्टम होता है वैसे कंप्यूटर का भी सिस्टम होता है। भाई आपके बॉडी में हाथ है, आपके बॉडी में पैर है, आपके बॉडी में सिर है, ये सब मिला करके आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट यूनिट क्या होता है, वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त करे। तो अभी हमने बताया ना, वो इकाई होती है जो यूज़र से क्या करती है, डेटा प्राप्त करती है, उसी को यूनिट बोलते हैं, इनपुट यूनिट। इनपुट, ठीक है, इनपुट यूनिट डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करती है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन करता है। एटीएम के पास जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसमें बटन दबाते हैं और अपना पिन डालते हैं। पिन डालने के बाद में क्या करते हैं, पिन डालने के बाद में कितना पैसा निकालना है वो बताते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग डन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें पैसा निकल के कड़ी कड़ी नोट निकल के आती है। तो हमने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद में इनपुट हमने किस पे दिया, कीबोर्ड पे दिया। तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आपका जो होगा वो होगा कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि वैसा इकाई जो यूज़र को डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी विड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग करते हैं। अभी हमने बताया ना, जैसे मोबाइल में हम लोग मोबाइल नंबर जब डायल करते हैं तो कीपैड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीपैड क्या हो गया, कीपैड हो गया, इसके साथ साथ में आप देखेंगे वर्ड पैड हो गया, और जो आप यूज़ करते हैं जो है आपका जो इसमें मोबाइल में यूज़ करते हैं एटीएम में कीपैड हो गया, ये सब आपका इनपुट यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर सेक्शन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू जिसको बोलते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ये क्या है भाई, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है। मान लीजिए जैसे हमने आपसे अभी कहा कि हमने गूगल पे पूछा कि भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है। तो फिर ये हमने पूछा और ये हमने कीपैड के माध्यम से पूछा। तो कीपैड आपका इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट यूनिट हो गया, और हमने जो गूगल पे डेटा डाला है वो अब सीपीयू के माध्यम से, मान लीजिए गूगल की जगह हमने कंप्यूटर में डाला होता तो कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेस करने का। तो आपने जो डेटा डाला है वो कंप्यूटर में पहले से डेटा जो फीड है उसमें प्रोसेस करेगा, देखेगा कि हाँ ये डेटा पहले से फीड है, उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में क्या होगा, प्रोसेस करने के बाद में फिर आपको फाइंड होगा फाइनल इंफॉर्मेशन के रूप में। वही आप देखेंगे जो है हमें दिखाई पड़ता है इन्फॉर्मेशन, और यहाँ इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। अभी देखिए सीपीयू प्रोसेसर भी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आपके गांव का क्या नाम है, तो सीपीयू जैसे आपका दिमाग जो है प्रोसेस करके बताएगा। जैसे पहले से आपने आपका नाम अपनी मम्मी पापा ने बता रखा है तो आपके दिमाग में फीड है, उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या है, आपके कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन फीड है। आपने कंप्यूटर में इनपुट डेटा डाला और उसके बाद में वो प्रोसेस किया, आपके दिमाग में भी वैसे ही प्रोसेस होता है। प्रोसेस हुआ, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपका दिमाग प्रोसेस करता है। प्रोसेस हुआ, उसके बाद में फिर कंप्यूटर का ब्रेन की तरह, जैसे सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है वैसे आपका ब्रेन भी आपका नाम बता देता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित, जैसे आपका ब्रेन है उसी तरीके सेम सीपीयू काम करता है। आपका ब्रेन पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को नियंत्रित करता है। आपका ब्रेन काम ना करे तो आप गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। आप जो है एक स्टैटिक मोशन में या फिर आप डायनामिक मोशन में नहीं हो पाएंगे। अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आप चल नहीं पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे। उसी तरीके से इसमें भी है। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो इनपुट और आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने का काम करता है। ये इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है और इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं देखिए,
ये इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर के पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब इनपुट यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट, इसमें देखिए क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट आपने दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU यहीं पर हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, CPU में ALU आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया CU आ गया, और मेन मेमोरी आ गया MM आ गया। अब ये आपका इनपुट आपने दिया, फिर उसके बाद में आपका CPU में तीन चीज़ों पर आप देखेंगे कि काम किया गया, किस पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर, कंट्रोल यूनिट पर, मेन मेमोरी। फिर जो बाहर निकल गया वो आउटपुट यूनिट हो गया। तो ये सब मिला करके आपका बन जाएगा क्या, ये सब मिला करके आपका बन जाएगा CPU या कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में की जाती है। ये कहाँ ALU का यूज़ कहाँ किया जाता है, अभी हमने बताया कि CPU का पार्ट होता है। अर्थ ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसी का पार्ट है CPU का पार्ट कौन सा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या है, इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में किया जाता है। अंक गणितीय गणना अंतर्गत इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे किससे कौन सा ग्रेटर देन है, किससे कौन सा स्मॉलर देन है, इज इक्वल टू, ठीक है, यस या नो इत्यादि, ये सब आपका लॉजिकल जो है तुलनात्मक गणना में आ जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है ये भी CPU का पार्ट है, याद रखना। CPU का तीन पार्ट है, एक अभी पार्ट हमने बताया, एक कौन सा पार्ट बताया, एक हमने बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट हो गया। इसमें कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर सारे भाग जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आपका हमने CPU बताया वो कंट्रोल यूनिट का है। फिर मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, ये डेटा और निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे दो वर्गों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। मेमोरी यूनिट में मतलब याददाश्त रखने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। आपके दिमाग में जैसे अभी हमने कहा कि जैसे जो आपका दिमाग है उसी तरीके से कंप्यूटर का CPU होता है। एक तो आपका गणितीय सारा काम करता है दिमाग, दूसरा आपका कंट्रोल करने का दिमाग का एक भाग है जो कंट्रोल करने का सारा काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर इत्यादि के बारे में तालमेल बिठाने का काम करता है। तीसरा आपका दिमाग, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं दिमाग के जो याद करने के काम करते हैं। आपका दिमाग याद भी तो करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो ये डेटा और निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित है। जब कंप्यूटर आप देखेंगे, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में होता है। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर कार्यशील मान लीजिए चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा, बाद में जो उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। तो बाद में जब उपयोग होगा तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होगा। आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। आउटपुट यूनिट क्या है, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाता है। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर के क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लिया, तो पहले तो इनपुट आपने डाला, इनपुट डालने के बाद में CPU में प्रोसेसिंग किया, फिर उसके बाद में डेटा लेकर के क्या हुआ, यूज़र को समझने योग्य बनाएगा, उसी को आउटपुट यूनिट। जैसे जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, तो बिल अदा करते तब हमें रसीद प्राप्त होता है, और एक आउटपुट का रूप है वो आउटपुट उपकरण जो है प्रिंटर से प्राप्त होता है। तो देखिए प्रिंट क्या, अब हमने देखा अभी कीबोर्ड जैसे आपका हो गया इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट डिवाइस हो गया, यूनिट नहीं डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, कोई भी मान लीजिए हमने 12x15 दिया, कीबोर्ड से हमने कंप्यूटर 12x15 लिखा, 12x15 ये हमने कीबोर्ड से लिखा। तो कीबोर्ड क्या हो गया, कीबोर्ड आपका हो गया इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस हो गया, क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और ये हमने डेटा दिया है कंप्यूटर को, ये हमने क्या दिया, डेटा दिया। फिर उसके बाद में डेटा CPU में जाएगा, कहाँ जाएगा, CPU में जाने के बाद में प्रोसेसिंग होगा उसका। भाई मान लीजिए जो हमने 12x35 या जो भी दिया हो, तो प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर आप देखेंगे अगर आपका ALU के थ्रू होगा, ALU में क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके थ्रू अंकगणितीय जो आपकी बातें हैं उसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में फिर क्या है, आउटपुट के रूप में दिया कि भाई 3 × 5 = 15 दिया, तो आउटपुट हुआ। अब इसको अगर मान लीजिए किसी
पेज पर प्रिंट करना है तो पेज पर प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने के बाद में आउटपुट डिवाइस यानी कि उसके प्रिंटर के माध्यम, प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस यानी जो डेटा प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन के रूप में आ रहा है उसको बाहर निकालना, उसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपने कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग इसी वक्त क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस इसी साथ कर लेते और अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बताया वो आपका कितना, आपको आउटपुट कितना निकल पा रहा है, जो हमने इनपुट दिया है उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए आगे खाली है, रिक्त स्थान है, उसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो अभी प्रोसेसर है, इसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, प्रोसेसर है। कंप्यूटर के स्टाइलस को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे का क्या जवाब होगा, दूसरे का डेटा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित। हमने अभी आपको बताया था डेटा आपने इनपुट किया और वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट के रूप में बाहर आ गया, यही तो हमने बताया था। तो डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अगला एटीएम का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अभी हमने बताया था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, बिना स्टॉप के नकदी देने वाली मशीन हो जाएगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो निम्नलिखित में कौन है। तो सीपीयू का वो भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स में गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने की बात मैं बता रहा हूँ, तो क्या मदरबोर्ड हमने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, सीपीयू भाग है ही नहीं। कोऑर्डिनेट बोर्ड हमने बताया था, नहीं। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि वो उसकी बात। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें सही कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, इसमें सही क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। वही सारी इनपुट डिवाइस जो मैंने इनपुट दिया वही आपको आउटपुट के रूप में बताना है। डेटाबेस में फील्ड्स कलेक्यूलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो आपको बताना है भाई इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर में हमने जो डेटा डाला उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट को का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है भाई, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, ये मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज या सीपीयू के। अभी हमने आपको इसको बता रखा है किसके द्वारा होगा, सीपीयू के द्वारा हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं या कार्य क्या है, डेटा संचयन, डेटा संकलन, संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या डेटा आकलन। तो कंप्यूटर का मेन काम आपको बताना है तो डेटा आकलन, डेटा का एस्टिमेशन करना कंप्यूटर का मेन काम है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या बोलते हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कंप्यूटर में बोलते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, अभी हमने इसको बताया था। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को सूचना कहते हैं। हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद में जो डेटा एकत्रित हुआ उसी को कंप्यूटर में सूचना बोल देंगे। निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग है कीबोर्ड, एएलयू, प्रिंटर, टैब। एएलयू अभी हमने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद में हमने कंट्रोल यूनिट आपको बताया। तो आपको हमने कितना बताया, एक हमने एएलयू बताया था, एक हमने आपको कंट्रोल यूनिट बताया था, और इसके अलावा हमने क्या बताया था, याद करिए जरा, इसके अलावा हमने मेन मेमोरी बताया था। तो सीपीयू का जो भाग है, हमने जो सीपीयू का भाग बता रखा है वो सीपीयू के भाग में एक आपका एलयू हो जाएगा और एक आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका मेन मेमोरी हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिखाई पड़ता है, तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है भाई कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का भाग है। तो ये हमने आपको बता दिया, एलयू है। ईडीपी क्या है, ईडीपी की बात करें तो ईडीपी क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। तो ईडीपी आपका क्या हो जाएगा,
EDP आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, पहले जो हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करते थे, जो कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ था, तो मैनुअली तरीके से करते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया वैसे डेटा को प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते गए। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। फिर उसके बाद में CPU में से क्या, CPU निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। चिप है, पेरिफेरल है, बॉक्स है या सर्किट है? बताइए जल्दी से। 17 नंबर का क्वेश्चन, चिप है। CPU क्या है? एक चिप है। आप कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य क्या किया जाता है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे आंकिक कार्य भी किया जाता है, तार्किक कार्य भी, डेटा संग्रहण, और ये सभी कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, अभी हमने बताया। जैसे आपका दिमाग वैसे कंप्यूटर दिमाग CPU है। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। आपको ये क्वेश्चन बताना पड़ना है फिर से। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। किसके बीच? तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या? यहाँ पर बताएंगे 20 नंबर का C बताएंगे आप, CPU। ठीक है। ऐसा कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि आपको रिक्त स्थान है, सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा D सही, यानी आपका गणितीय और गणितियों के साथ साथ में अंक गणितीय दोनों आप देखेंगे सूचना को संसाधित करने वाला भी साधन है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंक गणितीय दोनों को सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक होती है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भैया इसमें मानव मन की जो गति है वो अधिक होती है। किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की जो गति है वो अधिक हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर 23 नंबर के प्रश्न पर। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है, केंद्रीय प्रश्न CPU के काम बताते हैं। भाई CPU का काम अगर आपसे देखा जाए तो हमने तभी आपको बता रखा था कि CPU का काम है प्रोसेसिंग करने का। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होगा। तुलना करना नहीं है, ना खोज करना, ना परकलन करना है, प्रोसेसिंग करने का काम है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। स्मरण शक्ति कंप्यूटर तुलना में कैसे होगी? भाई आप खुद ही सोचिए कॉमन सेंस में। कंप्यूटर की, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है ना, जनरल होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो आप कहेंगे कंप्यूटर को यहाँ पर आर्टिफिशियल बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो 25 क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में करते हैं। अगले सेशन में जो बाकी कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे, और संभव हो सकेगा तो एक आध टॉपिक और भी आपका करवा दिया जाएगा। तो लेखपाल के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। आप ये सीरीज अगर देख लिए तो मुझे आशा है कि 15 क्वेश्चन में से कम 12 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।